आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रीय नेतृत्व का, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक है आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे प्रभारी है सत्येंद्र जैन जी, दुर्गेश पाठक जी, संदीप पाठक जी, और प्रदेश के जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर जी, उन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने जिस उम्मीद और विश्वास से मुझे आम आदमी पार्टी पोंटा से प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए मैं दिल की गहराई से प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मनीष भाई, पोंटा साहिब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी है, काफ़ी चाणक्य है, उनको हराना बहुत मुश्किल। किस तरह के आप मास्टर प्लान तैयार करेंगे उनके साथ लड़ने के लिए? जी देखिए, इससे पहले आप देखते होंगे पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अलग अलग राज्यों के अंदर 2 पार्टी सिस्टम रहता था। 5 साल कांग्रेस पार्टी, 5 साल भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार जिस तरह से पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है और प्रदेश के अंदर भी पिछले काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी सक्रिय है और लोग एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं और दोनों पार्टियों से लोग उठ चुके हैं। इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे जो वर्तमान की जो भाजपा सरकार है, और भाजपा सरकार के अंदर लोग जो है उठ चुके हैं। और जो आप वर्तमान में जो प्रदेश सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको तो एक कद के मंत्री के रूप में जाना जाता है। यहाँ की जो जनता है जो परेशान हुई है, जो किसान जो है जब फसल के समय जब बोर के का जब पानी चाहिए उसके लिए जब बिजली की ज़रूरत पड़ती थी, कट लगते थे और किसान भी उससे परेशान हुआ और गर्मी से यहाँ की जनता जो है बिल्कुल निहाल हुई है और उद्योगपति जो है वो भी यहाँ पर परेशान हुए। तो और उनका तो हमेशा जो पूरा मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल रहा है, जब बात रखने की बात आती है, पोंटा के विकास की बात करने की बात आती है, मुद्दों को रखने की बात आती है, जो नीतिगत मंच होता है वहाँ तो वो सोए रहते हैं। तो अब लोगों ने, यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि उनको उनकी जो विदाई है वो तय है और जो पोंटा साहिब का जो क्षेत्र है वो समस्याओं से भरा पड़ा है। यहाँ चाणक्य आ जाए चाहे जो मर्जी आ जाए, लोगों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने और सब ने, चाहे यहाँ पर उद्योगपति, सब ने मन बनाया है कि इस बार बदलाव लाना है और आम आदमी पार्टी जो एक विकल्प के तौर पर उभरी है और पहला विकल्प हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। और पोंटा साहिब के अंदर तो आपने देखा ही है कि आज किस तरह से जो युवा महिला सड़कों में उतरे हैं और पूरे जोश होश के साथ जो हमारी पुरानी टीम है जो पिछले 10 सालों से यहाँ पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, वो भी आज हमारे साथ है। तो और पूरी ताकत के साथ हम आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे और जो हमारी 11 गारंटी है, विशेष तौर पर जो हिमाचल के लोगों को जो दी है, उनको घर घर पहुँचाएंगे और लोगों का जन समर्थन मांगेंगे। मुद्दे की बात की जाए तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे पोंटा के विकास को लेकर? पोंटा के विकास को लेकर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आपको पता है, युवाओं का है। रोजगार को लेकर, रोजगार के लिए जो प्रभावी कदम उठाए जाएंगे जब हमारी सरकार आएगी, जो एक तो प्रदेश सरकार ने जो MOU साइन की है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि भी हमारे युवाओं को उसमें 70% रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी वर्तमान समय में आप लोग भी जानते हैं कि मात्र 2 या 4% युवाओं को जो है रोजगार मिलता है, वो भी ठेकेदार के माध्यम से, लेबर क्लास में। और जो मैनेजमेंट स्टाफ है उसमें तो हिमाचल के लोगों को तरजीह दी नहीं जाती। और दूसरे जो कमर्शियल कोर्सेज है उसको बढ़ाया जाएगा ताकि रोजगार के जो साधन है वो बढ़ सके और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। विलेज टूरिज्म और जो हमारा ट्रेडिशनल टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि बाहर से जो है टूरिस्ट आए और हमारे लोगों का जो है रोजगार बढ़ सके। उसमें भी हम युवाओं को आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें भी जो पोंटा साहिब जो क्षेत्र है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि बॉर्डर एरिया है और अरबों रुपए का यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। आप हॉस्पिटल की हालतें देखो, यहाँ पर ना तो पूरे डॉक्टर है, ना स्टाफ है, जो मशीनरी है वो भी काम नहीं कर रही है। और जो ट्रॉमा सेंटर है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक्सीडेंटल जोन है, जब एक्सीडेंट होता है तो यहाँ से रेफ़र किया जाता है और यहाँ बड़ी परेशानियाँ हैं और बिल्डिंगें खड़ी कर दी है लेकिन उसमें बुनियादी सुविधाएं नहीं है। अस्पताल को बढ़ावा देना और अच्छे जो स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंगें तो बना दी है, वहाँ टीचर्स है नहीं है, फैसिलिटी है नहीं है, तो उसको भी अच्छा करने की बहुत ज़रूरत है। और किसानों के लिए विशेष तौर पर यहाँ जो सिंचाई की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से होनी चाहिए। उनको जो किसानों को उनकी जो फसल का जो दाम है MSP है वो निर्धारित होना चाहिए। उनके लिए भी हमारी जो गारंटियों में वो लिखा गया है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी उसमें पहल की गई है कि महिलाओं को किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार किए जाएँ और वो ताकि उसकी मार्केटिंग आगे सरकार कर सके। बहुत सारी ऐसी बातें और बाकी जो समय समय पर जब हम फील्ड में जाएंगे, लोगों के जो सुझाव आएंगे, तो पोंटा साहिब क्षेत्र की जनता के जो सुझाव आएंगे उसको भी हम गारंटी में, जो पोंटा साहिब की जो गारंटी एक घोषणा के रूप में अंत में जब हम उसको गारंटी का मूर्त रूप देंगे तो आप लोग के सामने लाएंगे ताकि वो आवाज़ बनकर हम उसके ऊपर काम कर सकें।
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी पिछले लंबे समय से एक ही बात कह रहे हैं कि पूरे 4 साल में इतना विकास नहीं हुआ पोंटा का जितना इस बार 4 सालों में हुआ है। तो आप क्या मानते इतना विकास हुआ है? आप हालात देखिए, यहाँ की जब सड़कें पक्की होने की बात आती है तो नड्डा जी को बुलाया जाता है। लोग जो है गड्ढे हैं वो सालों साल गड्ढों में धक्के खाते रहते हैं। आप देखिए क्या पोंटा साहिब की जो विधानसभा है 36 पंचायतों की विधानसभा है, 13 इसमें नगर परिषद के वार्ड है। उसमें बनौर बिटवार और नगाली तक के रोड में अगर आप जब बांगरन पुल क्रॉस करेंगे, आप बांगरन पुल की हालत देखिए कब से परमार जी के टाइम से जब से वो पुल बना है, और आज जबकि डबल लेन का वहाँ पुल बनने की जरूरत है। कल को वहाँ एक्सीडेंट या कुछ हो जाए तो गिरी पार की जो 18 पंचायत है तो कट हो जाएगी। तो ये विकास क्या है, उन्होंने कोई नई चीज़ें कोई नया प्रोजेक्ट उन्होंने लाया। पिछली सरकारों ने जो काम किया, शिलान्यास करने का, उद्घाटन करने का, झूठी घोषणाएं करने का उन्होंने काम किया है। अभी तक आप देखिए कि बिजली के इतने कट ऊर्जा मंत्री होने के बावजूद उनकी विधानसभा में लग रहे हैं, लोग परेशान हैं। आप लोग खुद जानते हैं जो सच्चाई सामने है। और जो स्कूलों की हालत है, टीचर नहीं है, कई डिपार्टमेंट में स्टाफ नहीं है, अस्पतालों की हालत है आप देखिए। तो विकास क्या है, किसको विकास मानते हैं? विकास उन्होंने जो अपने जो साथ रहते लोग हैं उनका विकास तो उन्होंने ज़रूर किया है, उनको धनवान उन्होंने ज़रूर बनाया है। अगर उन चंद लोगों का अगर विकास हुआ है तो वो चौधरी सुखराम जी के नेतृत्व में और उनके कार्यकाल में हुआ है। गरीब आदमी का, आम आदमी की जो समस्या है वो ज्यों की त्यों है, उनका कोई भी विकास नहीं हुआ। हाटी मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ की भी लगभग 11 पंचायतें आंच भोज की है और 6 के नीचे ही कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, हाटी का जो मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से वो उन लोगों का हक था जो आज से पहले 1967 में ही जब जौन सार बाबर को उसका दर्जा मिला तभी मिलना चाहिए था। और नेताओं की लापरवाही, उनकी कमियों की वजह से अगर उसके 55 सालों के बाद वो ट्राइबल का दर्जा मिलता है तो आप सोचिए कि इन बिटवीन कितना नुकसान उस क्षेत्र के लोगों को हुआ। बहुत से लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो आज हमारे बीच भी नहीं है। और जिन लोगों के इसमें प्रयास रहे उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कोई राजनीति का मुद्दा नहीं, किसने भी किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये एक सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से वो डिजर्व करते थे, उनको मिलना चाहिए था। लेकिन जो लॉस 55 सालों में हुआ है तो उस लॉस का श्रेय किसको जाता है, उस नुकसान का श्रेय किसको जाता है, वो भी तो देखना पड़ेगा। जो लोग उस समय थे जिनको उसका हक मिलना चाहिए था, लेकिन मिला तो ये, आज अगर मिला है तो उस समय भी ऐसा था। उस समय ज़्यादा ट्राइबल थे, उस समय इतना विकास नहीं था, उस समय सड़कें नहीं थी, बिजली और वो फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन आज है, अगर वो मिला है, इसको राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई राजनीति के नाते, वोट बैंक के नाते उसको बनाना चाह रहा है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग है, सारे जानते हैं कि उनके क्या अधिकार है। और जिन्होंने किया, आदमी दे रहा है, दुरुस्त है, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा तमाम इलाकावासी को। और मिलना चाहिए। कैबिनेट का नोट जब पूरा बाहर आएगा उसमें क्या हुआ, अभी संसद के दोनों सदनों में चर्चा होनी है, उसके बाद जाएगा, तब उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इसको राजनीतिक के रूप में नहीं देखना चाहिए। अगर जो नेता इसको वोट बैंक की राजनीति के रूप में मान रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत है। मनीष ठाकुर की बात की जाए तो वो अपनी टक्कर में किसको मानते हैं? देखिए, हम सब इंसान हैं, सारे राजनीतिक दल है, राजनीतिक कोई किसी विचारधारा से जुड़ा है, कोई किसी विचारधारा से जुड़ा है। और जो संगठन है, जो मंच है राजनीतिक, वो एक समाज सेवा करने का जरिया है। मैं समस्याओं को सबसे बड़ा मानता हूँ। हमारी जो लड़ाई है वो समस्याओं से है, वो किसी व्यक्ति से नहीं है, ना किसी विचारधारा से। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है। जो इन्होंने राजनीतिक दलों ने जो समस्याएं खड़ी की है उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और समस्याएं किन किन ने खड़ी की है, 5 साल में दोनों पार्टी अपना घोषणा पत्र लेके आती है कि भी अगले 5 साल में 5 लाख लोग को नौकरी देंगे। लेकिन ये आज जो 10 लाख से ज़्यादा बेरोजगार जो हमारे युवक है, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है बेरोजगारी के रूप में, तो ये किसकी देन है? दोनों पार्टी। इन्होंने रोजगार अगर दिया होता तो क्या आज ये बेरोजगारी बढ़ती? तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे कानून व्यवस्था की समस्या है, सड़कों की व्यवस्था है। आज भी आप देखेंगे हमारे कई एरिया में, सिरमौर जिले के पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। पानी की समस्या है। पोंटा क्षेत्र की मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की, दोनों की यहाँ पर बड़ी समस्या है। हालांकि पूरी पोंटा साहिब जो विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जो चारों तरफ से पानी से घिरी है, फिर भी यहाँ पानी की समस्या है। तो समस्याओं के अलावा इन दोनों पार्टियों ने कुछ भी नहीं दिया है। तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। लोगों के बीच हम जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। दिल्ली में जिस तरह के काम हुए हैं, पंजाब में जो काम हो रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में जो ज़रूरत है उसको लेके हम लोगों के बीच जाएंगे। और लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है। हमारी लड़ाई उनके साथ है, हमारी कोई व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। और मैं शुभकामनाएं अभी से देना चाहूँगा राजनीतिक दलों से, जो भी उम्मीदवार घोषित हो
उनको शुभकामनाएं। एक भाई के नाते, एक प्यार के नाते, एक सद्भावना रहते हमें चुनाव लड़ना चाहिए। कौन आगे जाता है, कौन पीछे रहता है, कौन एक नंबर पे आता है, उसका फैसला पोंटा की जनता पर छोड़ देते हैं। उनको क्या अच्छा लगता है वो निर्णय तो जज के रूप में उन लोगों को करना है। मनीष भाई, देखो कुछ लोग आम आदमी पार्टी से नाराज भी नजर आ रहे हैं, तो उनको एकजुट करने के लिए किस तरह का प्रयास किया जाएगा? देखिए, किसी भी संगठन के अंदर कोई भी कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, सबको हक है अपनी बात रखने का, टिकट मांगने का। एक समय है टिकट मांगने का और उसका जो फैसला है वो अलग मानने करना है। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं आपको बताऊं, मैं भी कांग्रेस पार्टी में 25 साल रहा। टिकट लेने के लिए चुनाव से पहले 2 महीने धक्के खाने पड़ते हैं, नेताओं के घरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी कमिटमेंटें होती है, डिले होती है, बड़े बड़े होते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी मैंने जब से ज्वाइन की 21 मार्च, आज 21 सितंबर है, 6 महीने, मैं एक बार भी दिल्ली नहीं गया। हमने काम किया, संगठन को मजबूत किया। और यहाँ सर्वे जो आम आदमी पार्टी की टीम ने किया, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने किया, लोगों ने जो चाहा उसके रूप में मुझे उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया। अगर नहीं भी करते तो मैं पार्टी के साथ खड़ा रहता, संगठन के नाते उनके साथ खड़ा रहता। अगर किसी का कोई मनमुटाव है उनसे हम बातचीत करेंगे, जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे और कुछ कदम हम बढ़ाएंगे, या कुछ जो प्रदेश के नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनसे बात करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अगर अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से जो सच्चा पक्का आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता जुड़ा होगा वो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ चलेगा। क्या केजरीवाल का जिला सीमा का दौरा भी बन सकता है बिहार में? हाँ, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम चाहेंगे और हमने मांग भी किया और होगा भी कि पांवटा साहिब के अंदर जो हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी और दूसरे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और जो यूथ आइकॉन है वो आएंगे समय समय पर। जो जब आचार संहिता लग जाएगी, जब चुनाव का शेड्यूल जारी हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वो आएंगे। अच्छा, आज भोज की बात करें तो किस तरह आम आदमी पार्टी को देखते हैं आप? देखिए, आज भोज के अंदर भी युवाओं का बड़ा समर्थन है। आप देख रहे हैं काफ़ी सारे आज भोज के साथी हमारे यहाँ पर बैठ रहे हैं। युवाओं की लंबी चौड़ी फौज है। पूरी 11 पंचायतों के अंदर हमारा संगठन बन चुका है, पंचायतों के अंदर। फिर उसके बाद जो गांव है, गांव में भी 11-11 लोगों की हमारी कमेटी बन चुकी है। उसके पश्चात जो पंचायत में, एक पंचायत में 5 वार्ड है या किसी में 6, 7, 8 है, उन वार्डों के अंदर भी हमारी जो कमेटी है वो बन चुकी है। और उसमें महिलाएं भी हैं, हमारे SC भाई भी है, दूसरे सारे विंगों के लोगों को हमने उसमें शामिल किया है और पूरी ताकत के साथ वो काम कर रहे हैं। और उसका रिव्यू करने का तरीका ऑफिस से उनको फोन जाता है, चाहे जो हमारी इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम है, मीडिया की टीम है, सोशल मीडिया की टीम है, उनके ऊपर पूरा मैनेज करके उनसे पूछते हैं क्या जरूरत है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। पूरा फोकस होके चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारी पूरी 36 पंचायतों के अंदर पूरी हमारी टीम बन चुकी है। 103 बूथों के अंदर 100 से ज़्यादा जो गांव हैं उनके अंदर, और नगर परिषद के जो हमारे 13 वार्ड है उनके अंदर पूरी की पूरी हमारी जो टीम है तो चुनाव के लिए तैयार है। और पूरा बूथ मैनेजमेंट जो है हमारी टीम ने कर लिया है। और जो आने वाले समय में वहाँ से भी कुछ साथी हमारे आएंगे जो संगठन के, जो आपको हर बूथ में, हर गाँव में देखने को मिलेंगे। मनीष भाई, लास्ट सवाल, भाजपा के जितने भी बड़े नेता और मंत्री यहाँ पर आए हैं उनसे जब आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा था पूरे हिमाचल को लेके, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हिमाचल में उत्तराखंड की लहर आएगी। क्या मानते हैं आप, पंजाब की लहर यहाँ आएगी हिमाचल में कि उत्तराखंड की लहर आएगी? यहाँ पे उनके जो किए हुए कर्म है उनकी लहर आएगी। यहाँ ना पंजाब, और पंजाब की बात, पंजाब पड़ोसी राज्य है, जो उत्तराखंड है वो भी पड़ोसी राज्य है। जो इनके कर्म है वो कर्मों को छुपाने के लिए इस तरह की ये बातें करते हैं और लोग मन बना चुके हैं। जो ये लोग हैं जो सड़कों पे निकल रहे हैं, ये कहाँ के हैं? ये ना तो उत्तराखंड के ना पंजाब के, ये तो स्थानीय है। निश्चित तौर पर यहाँ आम आदमी पार्टी जो साइलेंटली, आप लोग भी जानते हैं, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और दोनों नेताओं के खिलाफ लोग उब चुके हैं। तो लोगों ने मन बना चुका है। और थोड़ा आपको पता है हिमाचल के जो लोग हैं वो बड़े सोबर से हैं, भावनात्मक लोग हैं, थोड़े डरते भी हैं नेताओं से। और आपको यहाँ पंजाब की तरह बदलाव देखने को मिलेगा। साइलेंटली जिस तरह जो बड़े बड़े नेता है, इनका किला जो ढहने वाला है, लहर नहीं, यहाँ सुनामी चलेगी। और बिल्कुल चुपके से और साइलेंट तरीके से ये जो बड़े नेता है ये चुनाव हारेंगे, आप देख लेना। यही चीज़ मैं आपको दिसंबर में जब काउंटिंग के बाद रिजल्ट आएगा तो यही चीज़ मैं आपको ये बता दूँ। मनीष भाई, एक छोटा सवाल, यहाँ पर गौ भक्त अनशन पर बैठे हैं सचिन ओबरॉय जी, और भाजपा ने हमेशा जब भी वोट मांगे थे गौ माता के नाम पर ही मांगे थे, तो आप क्या कहेंगे इस बारे? पूरे हिमाचल में लगभग 1500 गायें ऐसी जो आज भी सड़कों पर है और लगभग कई ऐसी गायें हैं जो रोजाना अपनी जान गंवा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? देखिए, ये आंकड़ा तो आप, मुझे लगता है बहुत कम हो गए। ये तो बहुत ज़्यादा होगा जो सड़कों पे हम देख रहे। कहीं भी जाओ, पूरे प्रदेश में कहीं भी जाओ, जो गौ माता है सड़कों में सर मिलती है। और ये देखिए जिस तरह से हमें सिखाया गया, जब हम स्कूलों में भी पढ़ते हैं उसमें ये सब्जेक्ट भी है, गाय हमारी माता है।
तो माता का पालन करना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जितना दुरुपयोग गौ माता को गौवंश को लेकर किया है, वोट हासिल किए, लेकिन उतनी फैसिलिटी नहीं दी है। जो हमारे युवा साथी बैठे हैं उनकी मांग जायज़ है और उनकी मांग पूरी होनी चाहिए, और एक सुविधा गौ माता के लिए जिस तरह के जो उनके मुद्दे हैं वो पूरे होने चाहिए। क्योंकि सड़कों में आप कई वो तो देखो, अगर हम मानते हैं जब तक गाय दूध दे रही है तब तक उसको माँ की तरह पालते हैं, जब उसके बाद या कुछ बीमार हो जाए या लाचार हो जाए तो उसको हम सड़क पे छोड़ दें। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर जो यूज़ उन्होंने वोट बैंक के रूप में किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और वो लोग देख रहे हैं कि ये इस तरह की ये बातें करते हैं और ये धर्म के नाम पे और ये पशुओं के नाम पे जो राजनीति करे गौ माता के नाम पे, ये बिल्कुल गलत है। और सचिन ओबराय जी जो बैठे हैं और दूसरे हमारे सामाजिक साथी हेमंत शर्मा जी भी है और बहुत सारे और युवा साथी बैठे हैं, उनका हम समर्थन करते हैं सारे। वो अच्छा नहीं लगता कुछ भी, जब गांव से बाहर निकलो हमारे युवा साथी जब निकलते हैं तो सड़कों में गौ माता दिखती है। उसके लिए कुछ न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, शेड है, वो सारी चीज़ें बननी चाहिए, बजट एलोकेट होना चाहिए। आपके टैक्स लगता है, सेस लगता है हर चीज़ पे, तो वो गौ सेस भी रखा है इन्होंने, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम बनना चाहिए ताकि ये चीज़ें रोकी जा सके और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। मनीष भाई, आपने पूरे हिमाचल का भ्रमण किया, आप लगभग हर जिले में गए हैं और विधानसभा में भी गए हैं। इस बार आम आदमी पार्टी को आप कितनी सीटें मानते हैं पूरे हिमाचल में? देखिए, मैं आपको पहले बता दिया जिस तरह का माहौल पोंटा के अंदर है, लोग साइलेंट है और लोग खुल के नहीं आ रहे। आपने पहले भी देखा है कि 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो जी उसकी नाराजगी होती थी, लोग भाजपा में खुल के आते थे, भाजपा की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस में खुल के, इस तरह से कोई नहीं आ रहा। लोगों ने बिल्कुल मन बनाया है और लोग कह रहे हैं कि इस बार हमने बदलाव करना है अपने अच्छे बच्चों के भविष्य के लिए, और पूरे प्रदेश के अंदर यही हालत है। आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर, आपने मई के अंदर, जून के अंदर और 16 में हमारे पंचायत का जो सम्मेलन हुआ, पंचायत के अंदर जिस संगठन की टीमें खड़ी है, वार्डों में जिसकी टीमें खड़ी है, तो आपको लगता है कि उस संगठन कभी आ सकता है? पंजाब में किसी ने सोचा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी? या दिल्ली में कभी किसी ने सोचा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी? आज गुजरात में कभी किसी ने सोचा था कि इतने 27 सालों में ओपनली वहाँ के लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं? वो विरोध क्यों कर रहे हैं? वो बदलाव चाह रहे हैं। तो प्रदेश के अंदर भी वो बदलाव होगा, वो आप वेट करते जाइए। अब धीरे धीरे 5, 10, 15 दिन के बाद आप खुद ब खुद माहौल देखेंगे आम आदमी पार्टी के पक्ष में। लोग जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद आप देखेंगे माहौल बदलाव होगा। मनीष भाई, अगर पोंटा साहब जीतते हैं तो किस तरह से आप आगे का काम करेंगे? देखिए, पोंटा साहिब के अंदर जो समस्या हैं, सबसे पहले चाहे युवाओं को लेके रोजगार की समस्या है, चाहे यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं, अस्पताल है, स्कूल है, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। युवाओं और महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है, उनको एक नई दिशा, एक नई उम्मीद दिखाने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में जब मौका मिलता है तो हम युवाओं के लिए रोजगार के जो साधन है उनको उपलब्ध कराएंगे। खेलों को रोजगार से जोड़ने के लिए जो जो योजनाएं बनानी पड़ी उनको बनाने की कोशिश करेंगे। और महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार करें या दूसरी कोई और चीज़ें तैयार करें जिससे उनको गांव में रहते ही उसका रोजगार मिल सके। किसानों के लिए उनका जो MSP है और मंडियों को बढ़ाने की बात है, मंडियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए ताकि उनको दूर ना जाना पड़े। किसानों के लिए सुविधाएं, जो पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है, चाहे पीने का चाहे सिंचाई का, ये व्यवस्थित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको नहरें बनाने की ज़रूरत है और ये बोर, और इससे ज़्यादा समय काम चलने वाला भी नहीं है क्योंकि चारों तरफ हमारे पानी है और एक मूर्त रूप देने की उसको ज़रूरत है। और जो और सारी फैसिलिटी है, जिस तरह से रोडों की हालतें ठीक करने की ज़रूरत है, पुलों का जो निर्माण आप देख रहे कि एक 18 पंचायतों को जोड़ने के लिए जो बागवान पुल है वो कभी भी मतलब बड़ा क्षतिग्रस्त है, कोई अनहोनी ना हो, उसको नया बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो कनेक्टिविटी निरंतर चलती रहे। और जैसे जैसे हम तो लोगों से पूछ रहे कि लोग क्या चाह रहे हैं, तो लोगों के आधार पर आम आदमी पार्टी जो लोगों को जो भी ज़रूरतें होगी उसको करने के लिए हमेशा तैयार है।